अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद ग्राफ तरफ से। दोस्तों आज जो है हमने लोगो डिज़ाइन करना है। जैसे कि हम फाइवर पे आर्डर लेते हैं या कि जो है और हमारे क्लाइंट है जो बाहर के हैं उन पे अगर हम आर्डर वगैरह लेते हैं तो इधर के भी हों चाहे बाहर के भी हों, तो उनको अगर मतलब कि लोगो वगैरह डिज़ाइन करके देना है तो कैसे हम उनको सेंड करेंगे, किस तरह से कलर स्कीम है, चीज़ें हैं। जब भी मतलब कि कोई क्लाइंट है कि आर्डर जब आपको करता है तो उससे डिटेल पहले ही पूछते हैं कि सर हमें कैसा चाहिए। मिसाल है कि जैसे अब उससे पूछा है कि उसने कहा है ये हमारे जो है नाम है, उसके नीचे ये स्लोगन है या मुझे ये इस तरह का चाहिए। अब इन्होंने कहा है जी हमें जैसे लीफ होता है, पत्ते होते हैं फ्रेश, उस तरह से कोई जो है हमें बना के दें। ठीक है, उसमें जो है फूड का टच भी आ जाए, तो उस तरह से जो है उसकी सेटिंग करके देनी है। जैसे कि एक किस्म का चाइनीज़ के होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो सेटअप करके ना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे कि इस पे ये टैक्स वगैरह हमारे पास लिखा पड़ा है, तो इस पे जो है उन्होंने कहा है जी उसके हिसाब से हमें सर्च करके दें। अब जब भी हम लोगो बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है गूगल पे करते हैं कि उसके हिसाब से कोई लोगो देखा, कुछ वहाँ से उठाया, मतलब दो तीन लोगों में से चीज़ें उठा के फिर एक लोगो जो है उन्हें मुख्तलिफ बना के दिया। तो इसमें मिसाल है कि जैसे मैं यहाँ पे एक ये दायरा लगा लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, इसको जो है कलर इस तरह से लगा देते हैं और इसकी शेप जो है थोड़ा गुलाई के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं और उसका कलर जो है ये कर लेते हैं थोड़ा सा उसके अंदर करके, ये इस तरह से। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको जो है हम ये इस तरह ले जाएंगे। ठीक है, सेम जो है नीचे उसको ले जाएंगे और इस तरह से ये सेंटर में हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको और अंदर करना चाहें तो इस तरह से आप अंदर कर सकते हैं। अच्छा ये भी जो चीज़ है ये आपको लोगों के हिसाब से सेट करनी पड़ती है कि जब आपने लोगो उसके ऊपर सेट करना होता है। तो ये जो है हम इस तरह से करके इसको जो है यहाँ से ट्रिम कर देंगे और ये जो है हमारी देखेंगे ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, बेंजर टूल ले लें या शेप टूल ले लें, पिन टूल ले लें। ठीक है, आपने जो है एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद फिर जो है एक डॉट यहाँ पे सेम लगा देना है। शेप टूल जो है लेके यहाँ से आपने ये सर्च कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद जो है आपने ये एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ देना है और दूसरा पॉइंट जो है ये जो है आपने यहाँ पे ऐसे कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे ये लीफ होता है, पत्ता होता है, ये उस तरह से अगर ख़ुद नहीं बना सकते तो ये जो है आप इजीली नेट से जो है वो ले सकते हैं, उसको आसानी के साथ खुद ही बना सकते हैं। जैसे मिसाल है कि हमने जो है यहाँ पे ये बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, एक और टूल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से जो है पॉइंट बना के ये आप इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शेप टूल लेके इसी तरह से गुलाई कर लेंगे और हल्का सा जो है इसको आप इस तरह से वो कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से जैसे उसके अंदर मतलब कि वो होता है। अब इसको कलर आप वाइट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जो है हमने ये लगाया। वाइट नहीं करें तो येलो कर दें। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप ट्रिम कर दें। ठीक है, तो ये जो है हमारा हटा लेंगे तो इसको जो है इस तरह से जो है ये बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी सेम जो है आपने कॉपी ले लेनी है और इसको जो है आपने ले आना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आपने कर लेना है छोटा और उसका कलर जो है आप कर लें, थोड़ा और चेंज कर लें, ये इस तरह से जो है लगा लें। अच्छा अब क्या करेंगे, हम इसको ले आएंगे टोटल को सिलेक्ट करके सेंटर में। ये जैसे एक बर्तन नुमा होता है उसको हमने इस तरह से टच देना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो है ये इसको सिलेक्ट करके और काउंटर लगा देना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके काउंटर लगाएंगे। कंट्रोल के करके अनग्रुप कर लेंगे काउंटर को, ये सिलेक्ट करके कंट्रोल के, तो काउंटर जो है हमारा अलग हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को यहाँ से कर देना है ट्रिम। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा ख़त्म। अब जो है हमारे पास ये आउटलाइन बन जाएगी। शेप टूल लेके ये सेंटर वाले जो उसके ये डॉट चीज़ें हैं ये आप काट देंगे, ये इस तरह से आपका जो है ये बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक दो जो है इस तरह से दायरा एक लगाना है, उसको आउटलाइन जो है 2 कम हो जाएगा 1। अब इसको हम करेंगे छोटा, ठीक है, इस शेप में। और यहाँ से आके आपने जो है इसको आउटलाइन को जो है ऑब्जेक्ट बना देना है कि हमारा जो है राउंड बन जाए। तो ये इस तरह से राउंड सेम बन जाएगा। इसको जो है हम कलर ये लगा लेते हैं, इसको सेम जो है हम अंदर रख के और कंट्रोल आर करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। और कंट्रोल आर तो देखें ये सेम ऐसे हो जाएगा। ये जो है हम यहाँ पे आके ब्रेक अपार्ट कर देंगे ताकि अंदर का जो है वो कलर इस तरह से बन जाए। ठीक है, ये जो है हमारा ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद एक और हम कॉपी इसी की बना लेंगे और उसको जो है कलर ये कर देंगे फिल वक्त। ठीक है, ये इस तरह से दो ये बन जाएंगी। तो अब हमने इसको कलर स्कीम जो है, अब कलर स्कीम दोस्तों के उन्होंने बताया था कि इस तरह से जो है हमें होनी चाहिए कलर स्कीम। उसके लिए हमें क्या करना है,
ग्रीन कलर जैसे फ्रेश के हिसाब से होता है, हम यहाँ पे ये लगा के और इधर से आके इसको कर लेंगे डार्क। ठीक है, ये ज़रा जो है डार्क हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये टूल जो है जी प्रेस करके या टूल लेके यहाँ से जो है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये एक साइड हमारी इस तरह से हो जाएगी। दूसरा जो है आपने ये सिलेक्ट करके और इस तरह जी प्रेस करके ऊपर वाली साइड पे जो है ये इस तरह से ले लेना, मतलब कि एक साइड से लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से जो है ये डार्क हो जाएगा। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, सेम यही जो कलर है जैसे कि हमने ये लगाया हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करके एडिट में से ये जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके सेम इसको ये लगा देंगे। ठीक है, हमारा कलर जो है हो जाएगा ये। उसके बाद हमने एक और जो कलर देना है वो हमने देना है जी ऑरेंज टाइप से। ये दो जो है हमारे कलर हो जाएंगे। इसको आपने अब क्या करना है कि इसको जो है इस तरह से सेलेक्ट करके इसके बैक पे दे के यहाँ पे ऐसे करके दोनों को कर लेंगे ग्रुप, और ये जो है इन दोनों को भी कर लेंगे ग्रुप। इसको सिलेक्ट सी सेंटर में हो जाएगा, इसको आपने ले जाना है इसकी बैक पे, ये इस तरह से जो है ये इसकी बैक पे आ जाएगा। इसको जो है हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अप कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा, सिलेक्ट सी सेंटर में हो जाएगा। अब जी हमारे पास है जी नीचे फूड और इको, और ये इसके लिए जो है हमें फाउंड, जैसे कि मिसाल है कि ये फाउंड है, कंट्रोल के कर लेता हूँ और इसको में से गैप हम कर देते हैं ख़त्म, ई बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इसको आपने क्या करना है कि इसका जो ये कलर है ये आप ग्रीन कर दें। ठीक है, और ये वाला जो कलर है आप उसे कर लें ऑरेंज। ठीक है, इसको आप कर लें ग्रीन, तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा। इसको जो है हम यहाँ पे कर देंगे बड़ा। ये जो हमने कलर लगाया है इसको आप थोड़ा सा ग्रे टाइप में ले जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से करके ये नीचे जो उनका वो है इसको सेम हम उसी तरह से रहने देंगे, और यहाँ से जो है इसका सेलेक्ट करके आपने इसका टोटल जो है लफ्ज़ इस तरह से बड़े कर लेने। अब जो ऊपर का हमारा फाउंड है ये थोड़ा बारीक है, तो इसमें फाउंड में जैसे जो है क्या कहते हैं 2 से 3 हम ऑप्शन देते हैं उनको कि कोई जैसे कोई और पसंद आ गया, दूसरा आ गया, तो उसमें से कोई भी वो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसे कर लेंगे बड़ा और इसको लेंगे नीचे। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके ऐसे हम कर लेंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये जो है एक हमने उनको दे देना है कि ये जो है आपका हो गया इस तरह से, मिसाल है कि लोगो। ठीक है, इस पे आपने इस तरह से एक बॉक्स बना के देना है ताकि उनको इजीली जो है वो नज़र आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो है हम कलर बनाएंगे ये और ये वाला। ठीक है, उनको ये मतलब कि दिखाना है कि आपने अगर इस पे लगाएंगे तो आप इस तरह से आसानी के साथ ये चीज़ प्रेस करके दे सकते हैं। फाइवर पे अगर ऑर्डर दे रहे हैं किस चीज़ पे, क्योंकि उनको जो है रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे कलर के हिसाब से अगर हम वेबसाइट पे लगाते हैं, कार्ड पे, या किसी हम अपने बॉक्सेस वगैरह हो गए, या कुछ इस तरह से फाइल्स हैं, चीज़ें हैं, उनके ऊपर हमारा जो है कि लोगो जो ब्लैक कलर में हमने या सिंपल कलर में प्रिंट करना होता है, तो उसका भी सूरत हाल जो है हमें वो देनी होती है। तो उसके हिसाब से जो है आप उनके जो रिलेटेड कलर होंगे उसके हिसाब से दे देंगे। इसके अलावा जो है एक कलर आप उनको जो है मतलब कि वाइट करके, पीछे वाइट हो या मतलब ग्रे करके, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्लैक टच के साथ दे सकते हैं कि ये जो है आपका मतलब कि उनको जेपीजी करके या मॉकअप लगा के आप उनको चेक करा सकते हैं कि इस तरह से जो है हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।